जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, भारतीय रेलवे की तरफ से एक बहुत ही सकारात्मक खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, खबर यह है कि पिछले कई वर्षों से लगातार घाटा में रहने के बाद अब भारतीय रेलवे अपने कर्मचारियों को पेंशन व्यय देने में सक्षम हुई है। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 2,40,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड तो राजस्व अर्जित किया है। यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 49,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। रेल मंत्रालय ने बयान में यह जानकारी दिया कि 2022-23 में माल की ढुलाई से राजस्व बढ़कर 1,62,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि पिछले साल की तुलना में 15% अधिक है। वहीं भारतीय रेल का यात्री राजस्व सालाना आधार पर 61% बढ़कर 63,300 करोड़ रुपए हो चुका है। दोस्तों, पहले भारतीय रेलवे की हालत ये होती थी कि पैसेंजर ट्रेन के खर्च और मेंटेनेंस को पूरा करने के लिए मालगाड़ियों के द्वारा अर्जित किए गए राजस्व का भी इस्तेमाल कर लिया जाता था। फिर भी भारतीय रेलवे के पास पूरा व्यय देने के लिए पर्याप्त राजस्व की कमी हो जाती थी। आप साधारण शब्दों में ये समझ सकते हैं कि यदि एक वर्ष में भारतीय रेलवे 10 रुपए का राजस्व अर्जित करती थी, तो वहीं एक वर्ष का व्यय भारतीय रेलवे का 11 या 12 रुपए होता था। इसी वजह से भारतीय रेलवे को अपने खर्चों का भुगतान करने के लिए वित्त मंत्रालय के पास हाथ फैलाना पड़ता था। लेकिन पिछले कई वर्षों के बाद इस साल भारतीय रेलवे ने इतना राजस्व अर्जित किया है, जिसके मदद से वे अपने सभी व्ययों के भुगतान करने के बाद भी लाभ कमाने में सक्षम हुई। दोस्तों, राजस्व बढ़ाने और खर्चों को कम करने के प्रयासों में लगातार मेहनत के बाद भारतीय रेलवे का इनकम एंड एक्सपेंस का रेशियो 10:9.814 तक आ पाया है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारतीय रेलवे एक वर्ष में 9.814 रुपए खर्च करके 10 रुपए कमाए। अर्थात भारतीय रेलवे ने इस वर्ष अपने कुल दायित्व तथा व्यय का भुगतान करने के बाद 3200 करोड़ रुपए का लाभ कमाने में सक्षम है। दोस्तों, भारतीय रेलवे का मुनाफे में आना भारत के लिए बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली संस्था में से एक है भारतीय रेलवे, और उसे अपने कर्मचारियों को पेंशन देने तक के लिए भी वित्त मंत्रालय के पास हाथ फैलाना पड़ता था। लेकिन अब जब भारतीय रेलवे ने अपने आप को संभालते हुए एक सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ने का काम किया है, इससे निश्चित ही भारतीय जीडीपी में ग्रोथ के साथ साथ भारतीय रेलवे में भी कई सारे डेवलपमेंट धड़ल्ले से देखने को मिले। खैर, आपका क्या विचार है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ तथा उसका रिप्लाई करता हूँ, तथा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। धन्यवाद।